साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। खेल खेल में मजे मजे में साधना सिद्धि, ये टॉपिक लेकर मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ। इसमें हम सुन रहे हैं कि हम खाते पीते और संसार के कुछ भी काम करते, देखते, सुनते, बोलते, टेस्ट करते और टच करते, किसी भी चीज़ों को कोई भी अनुभूति करते हुए, कोई भी फीलिंग करते हुए हम जो है साधना कर सकते हैं। ये इसमें बताया है। हमने सुना कि कुछ बच्चे अपने सर, योगा के सर महिपाल जी के साथ में गए हैं, कहाँ पिकनिक पर गए हैं सबके सब। उनके साथ ड्राइवर है संजय भैया और दो सेवक हैं और कुछ बच्चे हैं वो। तो सारे के सारे वहाँ पर बातचीत करते हैं शब्द साधना के बारे में और रूप साधना के बारे में। और उसके बाद में सब होटल लौट आते हैं खाने की समय होने पर, और अब उनकी रस साधना संबंधित बातें हो रही हैं। चलिए हम सुनते हैं आगे की बात। हाँ बच्चों, अब भोजन का समय है, तो आज तो आज तो हमें इस मेन का होटल में ही स्टे करना है ना। भाई यहाँ से तो चलने की तैयारी भी करनी है ना। लेकिन सर वो तो सुबह चलेंगे हम, पर सर मोती और सोनू नहीं दिख रहे, कहाँ गए दोनों? अरे संजय, दिन भर बेचारे बहुत थक गए हैं ना, अब तो खाना खाकर सो गए हैं। पर सर ये फ्रूट वगैरह, अरे तो कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है। फ्रूट की प्लेट तो हम लोग मिलकर तैयार कर लेंगे अभी। हाँ लाओ, इधर दो मुझे। हाँ सर, सर अपनी वो चर्चा अधूरी रह गई थी ना। ये लीजिए सर, आपके फेवरेट दशहरी आम, टेस्ट कीजिए। अच्छा अच्छा, अच्छा महिता, थैंक यू। अरे तुम सब भी शुरू करो ना। संजय आओ मेरे साथ आ जाओ। जी जी सर, आपके साथ नहीं सर, मेरे पास है ना प्लेट, ये रही। अरे लाओ अपनी प्लेट मुझे दो, लो मैंने अपनी प्लेट में खाली कर लिया इसको। हाँ अब शुरू करो ना। गुड बाय, ये हुई ना बात। देखा देखा, हमारे सर कितने महान हैं। सर आम बहुत मीठे और टेस्टी हैं। हाँ अच्छा लग रहा है। रस आ रहा है ना, तो आप रस साधना कर लो, लगे हाथ रस साधना हो जाएगी। अच्छा सर, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। देखो सुनो, आम का एक पीस लो, अपनी जीभ से ओनली टच करो, और उसको हटा लो। ठीक ठीक। हाँ ठीक है। फिर उसके उसके उस टेस्ट को मन ही मन फील करो। हम्म, देखो, बिना टेस्ट किए भी उसको फील करो, उस टेस्ट को, उस स्वाद को कैसा लगता है। हाँ, हाँ, अब अंजू, ये संजय भैया है तो ड्राइवर, मगर ध्यान और योगा में गहरा इंटरेस्ट है इनका। हम्म सॉरी ठीक है। अरे भाई बातें नहीं, एकाग्रता से करो। बताओ रोहिणी, कैसी फीलिंग हुई तुम्हें? सर, सर अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। अरे नहीं, मुझे तो बड़ा इस साधना में बड़ा मजा आ रहा है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा रजनी, तुम्हें अच्छा लग रहा है? सबकी अलग अलग रुचि होती है बेबी। किसी को जो रूप साधना भाती है, किसी को शब्द साधना भाती है, और किसी को रस साधना भाती है। अम, सर मुझे तो ये समझना है कि रस साधना को हम क्यों करें, क्या प्राप्ति होती है इससे? अरे भाई, तुम्हें तो पहले पहले उसका लालच आ जाता है। हम्म, सर मैं बताता हूँ। संजय भैया, आप कुछ बताने वाले हैं? हाँ देखो, मैं ऐसे कहने वाला हूँ कि हमारा मन का निग्रह होता है, और एकाग्रता तो हमारे को हर तन्मात्रा साधना से मिल जाती है। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, एकाग्रता तो बनती ही है। और रस साधना से उसके अलावा भी हमें कुछ मिलता है। हाँ वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या मिलता है साधक को? भाई बहुत कुछ मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। सर क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या है? तुमने प्राचीन काल के ऋषि मुनियों द्वारा निर्जल और निराहार रहकर वर्षों वर्षों तक तप करने की बातें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। हाँ हाँ बहुत बार। पर वो कैसे हो, इतने इतने सालों तक उनको क्या लैट्रिन, बाथरूम, प्यास, भूख कुछ नहीं लगती थी? हाँ नहीं लगती थी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर में, उसके बैकग्राउंड में रस साधना वाली बात है। अच्छा सर, रस साधना, पर 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 सर कैसे? देखो, संसार के हर पदार्थ में, हर चीज में, संसार की जितने भी चीजें हैं,
उसमें 3 प्रकार की अंश रहते हैं। कौन कौन से? सॉलिड वाले, लिक्विड वाले और गैस वाले, तीनों अंश रहते हैं हर पदार्थ में। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और इसी तरह से अनाज में भी होते हैं। हाँ ठीक है सर, अनाज में भी होते हैं, मान लिया। लेकिन उससे रस साधना का क्या संबंध? अरे सुनो तो सही, आगे सुनो, बीच में मत बोलो अंजू। देखो, सर बता रहे हैं, अन्न के वायु में उड़ने वाले परमाणु रूप अंश को, हम्म, सर प्लीज एक बार और, अन्न के वायु में उड़ने वाले परमाणु रूप वाले अंश को रस साधना का साधन अपने शरीर की जरूरत के अनुसार ग्रहण कर लेता है। अच्छा, उड़ने वाले, वायु में उड़ने वाले जो परमाणु होते हैं, रस साधना, उनके रस साधना लेता है वो, रस साधना का साधन, अच्छा उनको ग्रहण कर लेता है। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा, इसी के आधार से अन्न पानी के बिना तपस्या हो जाती है। अच्छा, तो सर क्या वायु में भी अन्न के अंश रहते हैं? अरे बेबी रोहिणी, साधना यही तो, साहब यही तो बता रहे हैं ना, कि ठोस भाग तो पृथ्वी में रहता है, तरल भाग जल में रहता है, और सूक्ष्म गैस वाला अंश जो है वो वायुमंडल में रहता है। घुला मिला रहता है अन्न का अंश भी, और हर चीज का, ठोस, लिक्विड, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों प्रकार के जो अंश होते हैं ना। हाँ, तो संजय भैया, ये बात, हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ। तो रोहिणी दीदी, जरा आप अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। देखो बात ऐसी है, सुनो, तुम, मोहिता, रजनी, सब सुनो। देखो, ऐसा है कि हर पदार्थ में कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैस के अंश होते हैं। तो जो सॉलिड अंश होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो तो पृथ्वी तत्व में मिले रहते हैं, पृथ्वी में मिले रहते हैं। और तरल भाग, जो लिक्विड वाले भाग होता है उसका, वो पानी में मिला होता है, पानी में मिल जाता है। और जो उसका वो जो एक गैस वाला भाग होता है ना, वो उसका वायु में मिल जाता है, घुला मिला रहता है। इसी तरह से अन्न का भी रहता है। अच्छा अच्छा, तो जब वो तपस्या करते हैं ना बिना पानी और बिना खाने से, तो वायु में से वो अंश को ग्रहण कर लेते हैं, अन्न वाले अंश को। हाँ, तो ऐसी कैपेसिटी कैसे आ जाती है उनके अंदर ग्रहण करने की? अरे भाई, रस साधना में एक्सपर्ट हुए बिना तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ यही बात है ना, वो रस साधना उसी का नाम है ना। ऐसी तपस्या तो भगवान महावीर ने भी की थी, 12.5 वर्ष तक पानी भी नहीं पीते थे, 4 4 महीना, 6 6 महीने तपस्या लगातार करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने भी सुना है। तो रस साधना में फिर तो बड़े माहिर होंगे वो, मास्टरी रही होगी उनकी इस साधना के ऊपर। और क्या, रजनी बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसी सामर्थ्य तो बहुत मुश्किल होती है, यानी कि वायु में से अपने जरूर शरीर की जरूरत के हिसाब से तत्व खींच लो, वो ऐसी कला, ये तो भाई रस साधना से प्राप्त होगी, रस साधना करनी है इसके लिए तो। रसों की मनचाही अनुभूति करने के साथ साथ ही बच्चों, इसका साधक किसी भी पदार्थ को शून्य से पैदा भी कर सकता है। अरे सर, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, प्राचीन कथानकों में तो ऐसी बातें आती हैं कि उसने हवा में से वो ऐसा वो चीज बना दी, और मदारी लोग भी करते हैं। मान के, ये तो सिर्फ कल्पना जार और गप्पे ही मालूम होता है भाई, ये तो। पर सर आप कह रहे हैं तो फिर कल्पना कैसे बता दे, गप्पे कैसे बता दें उस चीज को? हाँ हाँ स्वाति, बिल्कुल सचमुच। सर, आज पता चला कि ऐसा चमत्कार साधना से होता है। सचमुच, रस साधना द्वारा तो अपने अंदर जादू जैसी शक्तियां आ जाती हैं। भाई अब तो मैं इसे सीरियसली ट्राई करूंगी, फिर से करूंगी। उस समय मुझे फीलिंग नहीं हुआ ना, फिर से ट्राई करती हूँ। ये बात है। कर 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 फिर कर फिर कर फिर रोहिणी, फिर तो हवा में से पकवान मगा मगा खिलाएगी हम सबको तू। अरे छोड़ो ना शेख चिल्ली वाली बातों को। अरे अंजू, क्यों तुम्हारा चेहरा लटक गया? सॉरी, मैंने थोड़ा सा स्टिक बोल दिया ना, मुझे इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए था। नहीं नहीं सर, सर गलती तो मेरी थी ना, कि मैं फालतू के गप्पे और कल्पना में उलझ गई। सर आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमें अगर सजग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, तुमने बुरा तो नहीं माना? नहीं सर, साहब, रस साधना से
क्या सच में ऐसी शक्ति मिल जाती है हमें कि बस हम कुछ भी पैदा कर सकते हैं हवा में से, शून्य में से? संजय, इस साधना का उत्कृष्ट जो साधक हो जाता है ना, वो तो बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों, औषधियों और स्वादिष्ट रसों का, पौष्टिक रसों का जब चाहे तब उपयोग कर लेता है, हम अपने मन हिसाब से, मन माफिक। आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने स्थान पर बैठा बैठा कहीं भी रहे हुए पदार्थ का वो टेस्ट कर लेता है, उसका उसकी अनुभूति कर लेता है, उसमें से अपने मन की अपने इच्छा अनुसार, अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेता है, यही ना? हाँ हाँ, तुम सही समझे संजय। तो सर इसका मतलब है कि पुरानी कहानियों और ग्रंथों में जो ऐसा वर्णन आया है वो काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। हाँ हाँ कुंतल, बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है सब। तो सर उस समय वैसे एक्सपर्ट साधक मौजूद होंगे हमारे देश में, पक्का है तो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। एक्चुअली फिर भी सर, तपस्वी को सूक्ष्म अंश रूप आहार लेना और ग्रहण करना, तो उसकी तपस्या में दोष नहीं लगता होगा? अरे अरे रजनी, दोष कैसा? वायु सेवन तो रोम आहार में आता है ना। मुंह से कुछ खाए पिए बिना तो वायु सेवन तो हम करते ही हैं, 24 घंटे वायु सेवन होता है। कवल आहार तो नहीं है ना ये तो रोम आहार है। क्या होता है कवल आहार, रोम आहार, क्या मतलब है इसका? देखो बच्चों, रोम आहार वो होता है, पहले कवल आहार समझो। कवल आहार वो होता है जो हम अपने मुंह से, हाथ से कुछ भी मुंह में डालते हैं, खाते पीते हैं, वो कवल आहार है। हाँ ठीक है सर। और रोम आहार, रोम आहार वो है जो हमारे स्किन पर जो रोमकूप होते हैं ना, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जो प्राण वायु, ऑक्सीजन वगैरह हवा में घुली हुई वाष्प, नमी हमारे शरीर में खुद से खुद प्रवेश होती रहती है हर समय, दिन रात, हर क्षण। तो उसी को रोम आहार कहते हैं। तो बताओ, उस रोम आहार को जीता जी कोई रोक सकता है? नहीं ना। हाँ सर, ठीक है रोम आहार। तो वो तपस्वी जो है ना, जब उसको अपने आवश्यक चीज को उसमें से ग्रहण करते तो वो रोम आहार माना जाएगा। तो उससे उनकी तपस्या में दोष थोड़ी लगेगा। तो वो आहार है ही नहीं, कब आहार खाएगा तब वो दोष लगेगा। ठीक है, आया समझ में। तो सर दस साधना की ये तो बड़ी गजब की उपलब्धि है कि ऐसा कर सकता है वो साधक कि बिना कुछ खाए ही महीनों महीनों, बहुत बहुत लंबे समय तक तपस्या कर लेता है। हाँ, बहुत अच्छी उपलब्धि है तो रस साधना की। अब होटल की शाइनिंग नाइट प्रोग्राम में चलने का वक्त हो रहा है ना, उस यादगार उपलब्धि को हासिल नहीं करना है बच्चों? नहीं सर नहीं, अभी हमारे अधूरे टॉपिक में ही अटका है हमारा। ऐसी बात है। तो अगले पायदान पर आती है गंध साधना, समझे? इसका बताओ। हाँ सर, मैं बता दूँ थोड़ा सा। हाँ बताओ रोहिणी। किसी सुगंधित वस्तु की स्मेल खींचो पहले नाक से, फिर उससे वस्तु को हटा दो वहां से, फिर उसी गंध को महसूस करो। सर यही विधि है ना गंध साधना की। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रोहिणी। इसमें इतना और जोड़ लो कि इससे पहले उस साधक को त्राटक भी करना होता है, और मिनिमम 1 वीक से पहले वो स्मेल बदलनी नहीं होती, उसी को रिपीट करना होता है बार बार। हम्म, सर ये क्या बोला आपने? हम्म, त्राटक, त्राटक, हाँ त्राटक क्या होता है सर ये? रजनी बेबी, शायद इसमें एक ही बिंदु को एक टक देखना होता है ना सर? यही होता है ना? लेकिन सर त्राटक तो आंखों की साधना है ये, आप तो बता रहे 10 साधना। हम्म, देखो संजय भैया, अ, मैं तुम बता दूं, त्राटक अपने नासिका पर भी किया जाता है। आंख से तो किया जाता है, नासिका पर भी किया जाता है। दृष्टि नाक के अग्र भाग पर रखते होंगे, हाँ बिना पल के झपकाए। हाँ स्वाति, ठीक समझी तुम। लेकिन बारी बारी से, बारी बारी से लेफ्ट और राइट दोनों आंखों से 1-1 मिनट तक अपने नाक की नोक को देखा जाता है इसमें, क्योंकि दोनों आंखों से एक साथ नाक की नोक पर त्राटक नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। अच्छा सर, यानी कि एक बार सिर्फ किसी भी एक आंख से अपने नाक की नोक पर दृष्टि टिकानी, हमें एक टक उसी को देखना। हाँ हाँ, धीरे धीरे समय को 1 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। हाँ, आई साइड इंप्रूव होगी शायद इससे। हाँ, और भी कुछ लाभ होता होगा?
इस नाटक से बच्चों नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जाग जाती हैं। अच्छा सर, किस तरह से जागती हैं सूक्ष्म शक्तियां नाक की? यूं समझो कि अगर 2500 चम्मच पानी है, यानी 2500 चम्मच पानी है, और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर रखा जाए। अच्छा, तो तुम उसकी गंध से पहचान लोगी कि इसमें गुलाब जल मिला हुआ है। इतनी मतलब पावर बढ़ जाती है। ओ गॉड, रजनी तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? अरे अंजू, रजनी की जिगर कितनी एडवांस है पता नहीं तुम्हें? अरे छोड़ो ना, मत मुझे शर्मिंदा करो। आ, सर के सामने मत को ऐसा। ऐसी क्वालिटी तो सब में होनी चाहिए इस युग में। गंध साधना की त्राटक के अलावा एक और कंडीशन भी तो बताई थी ना सर आपने? वो क्या बताया था सर आपने, वो क्या बताया था? हाँ, 1 वीक क्या क्या? हाँ हाँ, मैं बताऊं 1 वीक तक एक ही सुगंध की साधना करनी, उसे बदलना नहीं, चेंज नहीं करना। अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ याद आ गया। इसे थोड़ा समझा कर बताइए सर। हाँ ठीक है, सुनो। हर फूल के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे चंपा में उत्साहवर्धन का उत्साहवर्धन की कैपेसिटी है, कदम्ब के फूल में शांति की कैपेसिटी है, कनेर में गर्मी, गुलाब जल में प्रेम का इजहार, प्रेम प्रेम की उत्पत्ति, उसकी शक्ति है। यानी कि जिस फूल की सुगंध द्वारा ये साधना की जाएगी, ठीक है ठीक है, हाँ, जिस फूल के द्वारा गंध साधना की जाएगी ना, उसी फूल के गुण, उसी वस्तु के गुण उस साधक में आते चले जाएंगे। हम्म फूल को सूंघने से भी तो अपने को उससे गुण मिल सकते हैं। आई I मीन mean, फिर गंध साधना से स्पेशल क्या हुआ? रजनी बेबी, सर ने भी बताया था ना कि हर वस्तु की 3 अवस्थाएं हैं। उनमें से वायु रूप अंश हवा में मिक्स जाता है। तो मेरी समझ में ऐसा आता है कि गंध साधना से हवा में रहे हुए वो सूक्ष्म अंश वाला सुपर क्वालिटी का गुण हमारे अंदर आ जाता है। वाह वाह संजय, वाह संजय भैया, संजय भैया, बहुत अच्छी तरह फॉलो किया तुमने। और एक्सप्लेन भी तो कितना अच्छे ढंग से कर रहे हैं संजय भैया। वेरी गुड वेरी गुड। संजय, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। सर रहने दीजिए। मगर सर, सुगंध लेना भी तो वायु में व्याप्त गुण को लेना ही तो है। देखो, इसे गहराई से समझना होगा बच्चों। ये ठीक है कि फूल की सुगंध नाक से वायु कणों के द्वारा ही ग्रहण की जाती है, फिर भी वो उसका ठोस और स्थूल भाग ही तो है ना, जो सुगंध हम ग्रहण करते हैं नाक से। तो फिर सुगंध का गैशियस पार्ट कहाँ रहता है? भाई हवा में, जब आप बता रहे कि हवा में तो उसका स्थूल पार्ट रहता है, तो उसका गैस वाला अंश कहाँ रहता है? उसे हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे घबराओ मत, परेशान मत हो। देखो, गंध साधना द्वारा वो सूक्ष्म वाला लेकिन पावरफुल गंध का अंश हमें मिलता है, ठीक है ना, जैसे भाई संजय भैया ने बताया। हम्म सर बहुत डीप है ये तो। फिर तो इसकी उपलब्धि भी कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल होगी, बहुत खास होगी ना। इसमें क्या शक है भाई? गंध साधना से भविष्य का आभास प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। अच्छा, हाँ। और और बताऊं, नासिका का जो दायां और बायां स्वर होता है ना, उनको अगर हम साध ले, बारी बारी उनकी सिद्धि कर ले, तो फिर तो बिना ज्योतिष शास्त्र पढ़े ही ज्ञाता बन जाते हैं ज्योतिष के, बहुत ऊंचे। अच्छा, स्वर योग साधना भी इसी के अंतर्गत आती है क्या? स्वर योग साधना, कुंतल तुम्हें पता है उसके बारे में? हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। अच्छा कुंतल, तो फिर तो सुरीला स्वर होता है किसी का, किसी का संगीत गायन और श्वासोश्वास, वो सब बहुत अच्छा होता है। तो श्वासोश्वास की जो गंध होती है, किसी कैसी जो सांस में गंध आती है, तो वो सब सारी की सारी चीजें गंध साधना से जरूर उनका कोई ना कोई रिलेशन होता होगा। सही सोचा समझो, बहुत सही सोचा तुमने। गंध साधना में तो जो सप्ताह के बाद में, 1 वीक के बाद में चेंज करने को कहा ना सर ने अभी, उसके पीछे भी यही आउटलुक होगा, यही दृष्टिकोण होगा कि साधक भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधों में फर्क करना और उसकी सूक्ष्म रस की अनुभूति करने में पूरी तरह से स्कॉलरशिप प्राप्त कर ले। 1 हफ्ते तक
उसी में रहेगा ना, तो उसको उस खास तरह की सुगंध में निपुणता प्राप्त हो जाएगी। बराबर। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया, बिल्कुल समझ आ गया। अ, साथ कहते हैं कि यज्ञ हवन आदि के धुएं से भी रोग मिटते हैं और अकाल भी खत्म हो जाता है, वर्षा हो जाती है। तो क्या ये भी सच्चाई है? हाँ 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 संजय, भारतीय ऋषि परंपरा का ये बिल्कुल अनुभव किया हुआ सफल प्रयोग है। और बता दूं, ये प्रयोग भी, यानी कि अकाल खत्म होना, वर्षा हो जाना, ये प्रयोग भी हमारे गंध योग से रिलेटेड है। अच्छा सर, गंध साधना से? पर किस तरह? अमुक अमुक पदार्थों की सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन पदार्थों से अगर विधि पूर्वक हवन किया जाए, तो उनका स्थूल रूप जल जाने के बाद जो सूक्ष्म अंश वायु मिक्स हो जाता है ना, वो चारों तरफ फैल जाता है और सृष्टि के सभी प्राणियों की वाइटल पावर को, प्राण शक्ति को बढ़ाता है। हाँ ठीक है सर, सुगंधित वातावरण होता है ना, तो उसमें जो हमें खुशी प्राप्त होती है, तो प्राण शक्ति का गुण उसी से बढ़ता होगा। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो स्वाति। इसीलिए तो यज्ञ हवन द्वारा क्षेत्र शुद्धि और विचार शुद्धि, इसकी परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही मानी जाती है। यानी कि गंध साधना द्वारा भविष्य का ज्ञान, स्वर और गायन निपुणता और अलग अलग सुगंधों की विशिष्ट सूक्ष्म गुण साधक को मिल जाते हैं। बहुत बहुत सारी, ये तो बहुत सारी उपलब्धि है। हाँ, एकाग्रता और मन का कंट्रोल तो खैर बढ़ता ही है, वो भी इसमें प्लस है, वो भी प्लस पॉइंट है। भाई मुझे तो आज नींद नहीं आ रही सर, इस पर साधना पर भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं। दिन भर रेस्ट नहीं किया है, अब तो मोहिता सोना पड़ेगा भाई। सोना तो होगा ही ना। हाँ, स्पर्श साधना के बारे में कल अपन म्यूजियम जाते वक्त बात करेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आप सो जाते हैं। अब मोहिता को भी लोरी सुना देना। अंजू, ताकि इसे नींद आ जाए। कह रही है ना नींद नहीं आ रही मुझे। नींद लेने से पहले सर साधना की प्रैक्टिस भी तो करनी है सबको। यस सर, यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। और रात हो गई बंधु, उसके बाद सब सो गए। अगली सुबह सब जो हैं फिर से नाश्ता वाश्ता करके और घूमने के लिए निकले, क्योंकि वो तो आए थे इसी पर्पज से, पिकनिक मनाने के लिए। उनका टूर ही यही था, प्रकृति के दृश्यों को देखना, एंजॉय करना। तो सब बातें करते हुए चल रहे हैं, सुनते हैं इनकी बातें। रजनी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि छोटे से पहाड़ी कस्बे में इतना मन लग जाएगा हमारा। हाँ देखो ना स्वाति, कितनी सारी हिस्टोरिकल ब्यूटी बिखरी पड़ी है यहाँ, और अपने देश की प्राचीन विरासत का तो अखूट भंडार है। सर, आपको पता था यहाँ पे ऐसा है? आप पहले भी आ चुके हैं ना इधर? अरे नहीं स्वाति, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार आया हूँ। यहाँ के टूर का प्रपोजल सर आपका ही तो था। हाँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी काम से 6-7 महीने पहले यहाँ आया था सर। अच्छा संजय, अच्छा भाई संजय भैया, तुम आए थे यहाँ पहले? हाँ 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 बेबी, मैं आया था यहाँ, अपने फ्रेंड के साथ आया था मैं यहाँ। तो मुझे अच्छा फील हुआ था, तो मैंने इसी जगह के लिए साहब से थोड़ी सिफारिश कर दी थी। और अच्छा, फिर हमको संजय भैया का धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से एंजॉय किया है भैया हमने यहाँ पे आके। मोहिता, क्या हुआ? तेरे पैर में कुछ चुभा है? हाँ हाँ भाई, चलते हुए ना मेरे पाँव में थोड़ी लचक आ गई। उफ, बड़ा पेन है। मोहिता, लाओ अपना पाँव इधर लाओ, मैं थोड़ी मसाज कर दूं, अभी ठीक हो जाएगा। सर आपसे? नहीं नहीं सर, नहीं। रजनी, तुम जरा देखो ना मेरा पाँव को। अरे मोहिता, संकोच मत करो बेटे, बताओ कहाँ कहाँ से लचका पड़ा है तुम्हारे पाँव में, हाथ लगा के बताओ जरा। अरे बेबी, आपको शर्माओ मत, साहब अभी ठीक कर देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ से ठीक है, ठीक है। हाँ लो, मैं करता हूँ। ओके, आप धीरे से खड़े होने की कोशिश करो, धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। तो सहारा लेके मेरा सहारा लेके कुछ 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 कदम चलो। हाँ, कैसा कैसा है पेन? बोलो कैसा पेन आप? सर, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है आप तो। थैंक यू सर, आपने तो एकदम ठीक कर दिया सर। अच्छा सर, आपने ये विद्या भी सीख रखी है। हम्म, अपने साहब तो ऑलराउंडर हैं जी। बिल्कुल सही संजय भैया, सही कह रहे हो। वो देखो बच्चों, करीब ही दुकान है। एक एक गिलास मैंगो शेक का ऑर्डर दे दूं?
यहीं मंगा लें या वहीं चलें? मोहिता, चल सकोगी वहां तक? हाँ सर, ये देखिए ना, मैं ठीक हूँ, आराम से चल रही हूँ, वहीं पे चलते हैं। आओ बैठो तुम। हाँ भाई, सबको मैंगो शेक का एक गिलास बना दो ना। हाँ टेस्टी है सर। हाँ टेस्टी है। चलो अच्छा, म्यूजियम घूमते हैं। हाँ म्यूजियम देख लेते हैं। बच्चों। हम्म, अच्छा म्यूजियम का एंजॉय किया आप लोगों ने? अच्छा लगा ना? चलो, अब बहुत देर घूम रहे हो, अब इस बेंच के ऊपर बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। इन काफ़ी घूमे हो। मोहिता, कैसा है दर्द तुम्हारा? पेन कैसा है? घूम तो काफ़ी ली हो तुम। अब रेस्ट कर लो जरा बैठ के बेंच पर। पेन? अरे, अरे हाँ सर, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि मेरे पाँव में चोट भी लगी, मोच भी आई। रोहिणी दीदी, अब तो कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। थैंक गॉड, हम तो डर गए थे। आ, बच्चों, तुमने देखा मोहिता को पेन हुआ, उसने सहन किया। इसे हम तितिक्षा की साधना कहते हैं। तितिक्षा की साधना, तितिक्षा यानी सहन शक्ति। हाँ। तितिक्षा की साधना कहते हैं इसे। हाँ, किसी भी चीज को सहन करना, दर्द को, पेन को। तो और सर, किसी की कठोर बात को। हाँ, सब तितिक्षा साधना है ये। और मैं बता दूं, ये उपलब्धि हमको स्पर्श साधना से मिलती है। अच्छा सर, स्पर्श साधना तो टच का अनुभव, वो तो भाई स्किन से होता है। और तो इसका टॉलरेंस से क्या संबंध है? भाई, स्पर्श साधना से ही तो तितिक्षा की सिद्धि होती है। अंजू, सर्दी गर्मी वर्षा चोट फोड़ा दर्द, इन सब से जो हमें शारीरिक कष्ट अनुभव होते हैं ना, या फिर किसी के गलत शब्दों से, विपरीत शब्दों से जो हमें बुरा लगता है, तो उन कष्टों का ज्ञान हमें कैसे होता है बताओ? सर, छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना कहीं, कि हमारी स्किन पर फैले हुए ज्ञान तंतु किसी भी दर्द और आघात के कष्ट को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर उस पीड़ा का हमें पता चल जाता है। ठीक है कुंतल, ऑपरेशन जब होता है ना, तो चीर फाड़ के दर्द का हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह देकर वहां के ज्ञान तंतुओं को एकदम सुन कर दिया जाता है पहले ही। ठीक है। तो नर्व्स की कंट्रोलिंग पावर को वो इंजेक्शन एकदम बढ़ा देते हैं। नर्व्स की जो हमारी कंट्रोलिंग पावर होती है ना, इंजेक्शन और दवाई जो हमारे उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, उससे वो सुन आ जाता है सब कुछ। तो पेन पेन की फीलिंग बिल्कुल नहीं होती है उससे, ऑपरेशन करते वक्त जो चीर फाड़ वगैरह। बच्चों, इसी को दूसरे शब्दों में कह दें तो हम ऐसा कहेंगे कि इंजेक्शन आदि से तितिक्षा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, ये कह सकते हैं ना? हाँ। यस, ओके सर, ऐसा ही कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी उन इंजेक्शंस एनेस्थीसिया वगैरह जो दी जाती हैं, तो उनकी डोज से साइड इफेक्ट भी तो हो जाता है। इसलिए ये रिस्की मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मोहिता, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और ये तो रिस्की मामला है, लेकिन अनरिस्की और बिल्कुल सेफ, क्वाइट सेफ ऐसा तरीका चाहिए, तो इस पर साधना द्वारा तितिक्षा सिद्धि प्राप्त करनी होगी। सर, ऐसा है क्या? अच्छा तो बताइए, इस पर साधना कैसे की जाती है? देखो, बर्फ का टुकड़ा, या फिर चिकना चिकना कांच का टुकड़ा, या फिर रुई का गोला, या फिर गर्म या ठंडा किया हुआ पत्थर, संगमरमर का पत्थर समझ लो, चिकना चिकना, ठंडा या गर्म कैसा भी हो। तो इसमें से कोई भी चीज़ ले लो, उसको कुछ पलों के लिए अपनी स्किन पर लगाओ, हटाओ, फिर उसकी स्पर्श की अनुभूति करो अंदर अंदर में। हटाने के बाद ना, फिर उसको दोबारा से फिर से अपनी स्किन से टच करो, फिर उसकी अनुभूति करो, ठंडा गर्म, मुलायम कठोर, मल जैसा भी स्पर्श हो, उसको जल्दी 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 बदल कर भी उसका अभ्यास करो। ये उसकी साधना का तरीका है। जी यस सर, फॉलो कर लिया सर। तो अ, हम अपनी स्किन को ब्रश से रगड़ कर या भारी वजन उठाकर भी ये इस पर साधना का वो कर सकते हैं तरीका। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। स्पर्श मेनली 8 प्रकार के होते हैं बच्चों, पता है ना आप लोगों को? जी हाँ जी हाँ, आपने बता रखा है। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं: ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कर्कश, मृदु, मुलायम और खुरदरा। इन 8 प्रकार के स्पर्श का हमको बारी बारी से एहसास करते हुए, एक एक स्पर्श का अलग अलग एहसास करते हुए साधना करनी होती है। सर, कल रात बारिश हुई थी ना, इसीलिए हवा कैसी पानी से भीगी हुई है, चल रही है। हाँ। अच्छा, तो हवा द्वारा भी इस पर साधना होती है, पता है? समझ गई?
हाँ अच्छा सर होती है, पर तो कैसे होती है वो? देखो, हवा से आनंदित हमारी जो स्किन होती है ना, हाँ, तो हवा से आनंदित हमारी स्किन को, त्वचा को तुरंत हवा से रहित वातावरण में ले जाओ, यानी बाहर की खुली हवा में से आनंदित होते होते जल्दी से बंद कमरे में आ जाओ। तो इससे हमारी बॉडी में सहन करने की पावर बढ़ती है। और इसी साधना को, ये साधना है तो इसे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी इसकी। रियली रियली तितिक्षा सिद्धि प्राप्त होती है इससे। सर इस तरह तितिक्षा सिद्धि पहले बहुत लोगों ने हासिल की होगी ना? अनेकों ने की है। भीष्म पितामह का नाम उनमें सबसे आगे है। हाँ 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 सर, याद दिलाया। महाभारत के सीरियल में भी देखा था। 6 महीने तक नुकीले बाणों की शैया पर सोए थे वो। कैसी ऊंची सहन शक्ति, वाह! भीष्म पिता ने मैंने उस कष्टपूर्ण अवस्था में भी चीखना चिल्लाना कुछ नहीं किया, बल्कि वैसी हालत में उस शैया पर, नोकदार कांटों की शैया पर लेटे लेटे भी सबके प्रश्नों का गूढ़ उत्तर, शांतिपूर्वक समाधान दिया था उन्होंने। हाँ, द्रौपदी ने भी तो प्रश्न पूछे थे उनसे। हाँ, और कौरवों ने, पांडवों ने, सबने पूछे थे। हाँ, मैं तो भाई जरा सी मोच में घबरा गई थी। हाउ शेम बेबी! अरे उन्होंने तो जीवन भर ब्रह्मचर्य पाला था, उसकी साधना की थी ना। भीष्म पितामह ने स्पर्श साधना से ऐसी तितिक्षा पाई थी सर। उन्होंने स्पर्श साधना की थी। ऑफ कोर्स। समझने की बात यह है कि एनेस्थीसिया या इस तरह की जो डोजेज होती हैं जो शरीर को सुन कर देती हैं, तो वो हमारे को हानि भी तो पहुंचाती हैं ना। लेकिन अगर हम स्पर्श साधना कर लें और तितिक्षा सिद्धि हो जाए हमको, तो उसके प्रभाव से तो शरीर को पीड़ा का भान भी नहीं होगा, पेन पता ही नहीं चलेगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर तो हम देह में रहकर ही विदेह बन जाएंगे, है ना सर? कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पीड़ा सहन करके भी हम खुशी खुशी दूसरे के कार्यों में उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं। हाँ, और युद्ध में देखो ना, देशभक्त सैनिक गोलियां खाते हैं, खून बह रहे हैं उनके, और फिर भी वो मतलब लगे हुए हैं शत्रुओं को मारने में। एक एक अंग कट जाता है। देखो ना, झांसी की रानी, मुंह से भी पकड़ तलवार चलाई उन्होंने, दोनों हाथों से भी चलाई, मरते दम तक। जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं, तो आखिरी आंखें बंद करते करते भी, आखिरी सांस लेते लेते भी दो चार दुश्मनों को तो हम लोग पहुंचा ही देते हैं। इतनी पावर आ जाती है उनके अंदर। क्या बात कह दी यार, वाह बेबी वाह! कुछ पंक्तियां याद आ गई मुझे भाई। अरे तो संजय भैया सुनाओ ना, तुम्हारी आवाज में वाह, फिर तो सोने में सुहागा। हम्म, हाँ हाँ सर, अरे छोड़ो ना, साधना की बात चल रही है, कहाँ बीच में आ गया मैं। अरे नहीं संजय भैया, सुनाओ। सुनाओ ना संजय, सुनाओ ना सर। कह रहे हैं तो अरे सुनाओ। अच्छा, देखो, जाबाज शहीदों के लिए कहा गया है। हमारे देश के जाबाज शहीद है ना, जो मोर्चे पर डटे रहते हैं, शत्रुओं का, हमारे दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, उनके लिए ये गाना है। और कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं मुझे। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले, हाँ कर चले, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे। और संजय भैया, देखो ना जरा अपने आसपास कितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई है। हिप्नोटाइज कर दिया आपने, आपकी आवाज ने सबको मोहित कर लिया। अरे वाह! अरे अरे, इतने सारे लोग। बैठिए बैठिए, आप सब साहिबान, बैठिए बैठिए। अरे चलो 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 चलो, अरे ये तो खिसक गए। अरे सुनिए सुनिए, आप लोग सब साहिबान सुनिए। हाँ, हम लोग राजधानी दिल्ली में यहाँ टूर पर आए हुए हैं, हम स्टूडेंट हैं योग विज्ञान के। जिनकी रुचि हो वो यहाँ चर्चा में बैठे हैं, भाग लें, और नहीं तो हमें डिस्टर्ब ना करें प्लीज। चले गए, सब चले गए। वाह, अच्छी स्पीच दी थी रोहिणी ने।
वाह रोहिणी, क्या ट्रिक अप्लाई की है। हम्म, अच्छा, अब सब अपनी बात की अधूरी कड़ियां जोड़ते हैं। हाँ, तितिक्षा सिद्धि द्वारा शरीर की पीड़ाओं पर काबू पाया जा सकता है, भीष्म पितामह की तरह। सर आपने बताया ना, अब आगे बताइए। अच्छा, अच्छा, आप लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से ये कष्ट क्यों सहन किया था? क्या कारण था बाणों के ऊपर उनके सोने का? पता है किसी को? सर, उनको उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और वो दक्षिणायन के समय मरना नहीं चाहते थे। इसलिए सूर्य के उत्तरायण भ्रमण चक्र में आने तक अपनी उन्होंने मौत नहीं आने दी थी। कुंतल, आजकल लिटरेचर काफी स्ट्रांग हो गया है तेरा। थैंक्स थैंक्स अंजू। अम, वहीता, काफी देर से देख रही हूँ तू चिप्स खाती हुई कई मिनट तक निश्चल मौन आंखें बंद करके बैठी रहती है। एक चिप्स मुंह में लेती है, बहुत देर तक दूसरा नहीं खाती है। क्या खेल कर रही है? आ, नहीं 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 स्वाति, मैं खेल नहीं कर रही। हम्म, शब्द और रस साधना दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिकल कर रही हूँ। हम्म, अच्छा, सॉरी, सब में तरफ क्यों देखने लगे? अरे किधर जा रही है? सुन तो, सुन तो। हाँ, आ रही हूँ, पानी पी कर आ रही हूँ। शर्मा कर भाग गई। वापस आने पर ख्याति उस बात को, स्वाति से उस बात को रिपीट मत करना भाई कोई। सर, स्वाति की तरह हमें भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में इन तन्मात्रा साधनाओं की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। हाँ, हमें इसे सीखना चाहिए स्वाति से। हाँ, स्वाति से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जो कुछ जाना जाए, जो कुछ सीखा जाए, उसे प्रैक्टिकली करके देखने से ही मास्टरी आती है ना। आ गई स्वाति, आ गई, चुप तो बोलना मत, उस बात को मत कहना वापस। हम्म, हम्म, हाँ सर, बताइए आगे। सर, सोते वक्त भी इस पर साधना हो सकती है? नरम बिस्तर पर सोकर 1 मिनट बाद कठोर जमीन पर, खुरदरे फर्श पर, पत्थर पर, पत्थर के फर्श पर सो जाओ, तो फिर ये हमारी स्पर्श साधना हो जाएगी। और भी कई इसके आइडियाज हो सकते हैं ना। हाँ सर, मैं बताऊँ एक आइडिया? बोलो संजय। सर, अब की बार जब मम्मी गुस्से में कुछ बोलेगी ना, है ना, रजनी, बेबी, मम्मी अब की बार गुस्से में कुछ बोलेंगी ना, तो उस वक्त उनकी लाड प्यार वाली बातें याद कर लेना, बस इस पर साधना हो जाएगी। संजय भैया, इससे तो शब्द साधना होगी, इस पर साधना नहीं होगी। कुंतल, संजय ने गलत नहीं कहा है। शब्द भी कानों से स्पर्श होकर ही तो सुनाई देते हैं, इसलिए हर शब्द साधना में स्पर्श साधना जुड़ी है। हाँ सर, एक जगह मैंने पढ़ा था कि अपशब्द रूपी कांटों की चुभन को जिसके कान संभाव से सहते हैं, वो इंसान के रूप में फरिश्ते के समान है। अंजू, तुमने मुझे बताया था ना एक बार कि संभाव की साधना सहज योग कहलाती है। हाँ हाँ, तो अब मुझे पूछना है सर कि संभाव की साधना इन 5 तन्मात्रा साधना द्वारा सजती है क्या? संभाव की साधना। स्वाति, बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। देखो स्वाति, तन्मात्र साधना, तन्मात्रा साधना जो है ना, चाहे स्पर्श की हो, चाहे रूप की हो, रस की हो, गंध या शब्द किसी की भी हो, हर साधना द्वारा मन पर कंट्रोल और एकाग्रता तो मिलती ही है। ठीक है, और यही तो, एक दूसरी तरह से देखें तो हम, यही तो संभव है। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं। और साहब, इसे इसे और जरा क्लियर करके समझाइए प्लीज। अंजू, तुम कुछ बता सकते हो इस बारे में? सर, आप ही बताइए ना। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अंजू, सर तेरी परीक्षा ले रहे हैं, जरा संभल कर। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। संभाव से हमारा, संभाव के समय में हमारा चिंतन रहता है कि जो कुछ सुख या दुख हमारे सामने आ रहे हैं, वो जो उदय में आ रहे हैं, वो सब मेरे खुद के किए हुए कर्मों के फल है, उसी के फल रूप हैं, और मेरे ही कर्मों का फल है, किसी और का इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए मुझे इस कष्ट को कष्ट नहीं मानना है, ये हमारी उसमें थिंकिंग होती है उस समय में। यानी कि अंजू, तन मात्रा साधना में जो फीलिंग की जाती है, संभाव साधना में उसकी स्टेज थोड़ी और ऊंची हो जाती है ना, यही ना? हाँ अंजू, तुमने बहुत ही सही बताया। स्वाति, समझ लो ध्यान से कि संभाव साधना की भूमिका बनती है तन्मात्राएं साधनाएं। तन्मात्रा की साधनाएं जो है ना, पांचों, ये हमारी संभाव साधना की भूमिका बनती है, जो तुमने अभी पूछा। संजय भाई, क्लियर हुआ आपको? हम्म, हाँ सर, एकदम अच्छा सा फर्क समझ में आ गया। हाँ, मुझे भी आ गया सर। ये कुंतल और रजनी कहाँ से आ रही हैं?
लीजिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। लीजिए लीजिए। अरे वाह, मजा आ गया, मेरी फेवरेट स्नैक्स लेकर आई हो। संजय भैया, पसंद आया? हाँ, थैंक यू थैंक यू। सुनो, बेकरी आइटम तुम लोग ले लो, मुझे तो केले और सेब दे दो। सर, सर ये चीज़ें नहीं खाते हैं ना, मैदा को आटों का सीमेंट कहते हैं सर। कुंता, तूने क्यों दी ये नई चीज़ें? अरे भाई, मुझे पता नहीं था ना। मैदा की चीज़ों से तो बच्चों, जितना आप बचो, सब बचे उतना बचना ही चाहिए। ये हमारा पाचन खराब करती हैं, डाइजेशन खराब करती हैं। जी हाँ जी सर, अब ध्यान में रखेंगे। अब होटल पहुंचने की फुर्ती करो, शाम 5 बजे की ट्रेन है अपनी, चलना है वापस। हाँ, सामान की पैकिंग तो सोनू और मोती भैया ने कर रखी होगी होटल में। और रास्ते का खाना पैक करने का मैं बोल कर आई थी बेरे को। बहुत अच्छा किया, अच्छा किया तुमने अंजू। अच्छा, तो अब उठें? ये डायरी किसकी रह गई भाई? ओह थैंक यू सर। अभी मैं छोड़ देती, इसे भूल जाती। सर, स्वाति ने अपने इस टूर ट्रिप का सारा वर्णन डायरी में लिखा है, और म्यूजियम से भी बहुत कुछ नोट करके लिखा है इसने। वेरी गुड वेरी गुड। डायरी लिखना तो बहुत अच्छी हैबिट है। अच्छी आदतें तो बच्चों बचपन में ही कल्टीवेट हो जाती हैं। अच्छा, आपने एंजॉय किया था? अच्छा लगा आपको? सब बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। घूमे फिरे भी, और तन मात्राओं की साधना भी सीखी, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। साधना भी तो ऐसी जो बिल्कुल सहज है, सरल है, हर रोज की क्रियाओं से जुड़ी हुई है, ऐसी साधना। और मोहिता, चाहे जितनी प्रैक्टिस करो, हर मिनट कर लो, हर मिनट कर लो, हर समय कर लो, करने वाला चाहिए बस। हाँ, एक एक फ्रेंड, एक एक सिद्धि प्राप्त कर ले अगर अपने में से, एक एक, तुम कोई सी कर लो, मैं कोई सी कर लूँ, और फिर तो भैया मजा ही मजा आ जाए। इतनी आसान है क्या? तू अपनी बता पहले, तू कौन सी साधना करेगी? मैंने तो अभी भाई कुछ सोचा नहीं है, कोई फाइनल नहीं किया। देखो, देखो बेबी, मैं तो शब्द और गंध साधना से स्टार्ट करूंगा। और क्या, और क्या। आप तो गायक है ना संजय भैया, सुरीला स्वर तो इस साधना से मिलेगा ही। और फिर तो भाई आप भविष्य ज्ञाता भी बन जाओगे, अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे भैया। जरूर बनूंगा। आप सब ऐसी ही शुभकामनाएं करो मेरे लिए। लो भाई, होटल पहुंच गए हम। कॉफी कोल्ड ड्रिंक लेनी है किसी को? हम्म, नहीं सर, नहीं। अच्छा तो अपने अपने हैंड बैग रेडी कर लो, रूम में जाइए जाइए, अपने सब तैयारी कर लो। यस सर, यस सर। सर, बहुत अच्छा लगा, और बाकी बातें अपन शेयर करेंगे, अपन चल ही रहे हैं साथ में। हाँ सर, आज बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत अच्छी साधना हमको बताई। वेरी वेरी ग्रेटफुल आए हम सब आपके। तो सर, बंधुओं, ये आर्टिकल पूरा हुआ। इसके द्वारा मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़े से सजग रहें, तो हम खाते पीते सुनते देखते बोलते चलते सुनते, हर काम करते हुए, हर क्रिया करते हुए, टच करते हुए, हर चीज़ को, हर कुछ भी करते हुए हम साधना कर सकते हैं। बस थोड़ी सी उसके अंदर हम अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दें, और उसको अलर्टनेस को अपना मतलब बढ़ाते जाएं, और उसको अपनी फीलिंग को अलर्ट रखते, तो हमारी इस तन्मात्रा साधना हमारी इंद्रियों की ऐसी कैपेसिटी बन जाती है, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, कहीं कर्ण पिशाचिनी विद्या, कहीं अपना छाया पुरुष की सिद्धि हो जाती है, और लैंग्वेज पता चल जाती है, दूर खड़े होकर भी भाषा पता चल जाती है, भाव पता चल जाते हैं, बहुत कुछ उपलब्धियां हो जाती हैं। वायु में से ग्रहण करने की ताकत आ जाती है। वो अभी आपने सुना ना, वो क्या 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 उपलब्धियां होती हैं। तो इस तरह की साधना जो हमारे शास्त्रों में बताई है, और करने वाले महापुरुषों ने इनकी साधना की है। भगवान महावीर की बात अभी आपने सुनी कि वर्षों वर्षों तपस्या करते थे। इस तरह कैसे तपस्या हो जाती है इतने इतने समय तक खाए पिए बिना, पानी पिए बिना? तो बंधुओं, ये इस प्रकार की साधनाएं हम करें, इनकी प्रैक्टिस शुरू करें धीरे धीरे। शब्द साधना, रस साधना, स्पर्श साधना, गंध साधना, ये साधना जो है ना, ये हमारे लिए, हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे साधना का एक माध्यम बन सकती हैं, और हम बिल्कुल सरलता से मजे मजे में, खेल कूद में, खाते पीते साधना कर सकते हैं। ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। आपको उपयोगी लगा होगा, पसंद आया होगा आर्टिकल, तो आप मुझे याद करें, और साधना करते हुए मेरे को भी शुभकामना देते रहें। इसी भावना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगी। अगला अगला कार्यक्रम लेकर जल्दी ही आपके सामने फिर आती हूँ, आपके साथ फिर बैठूंगी। अभी तब